गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्य नमः। दोस्तों, एक बुजुर्ग और विद्वान साधु थे। वह रोज एक घाट के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके रोज चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। इस बात की रट हमेशा लगाए रहते थे और जितने भी लोग वहाँ से निकलते सबको जगाने का प्रयास करते थे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे पर कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। उन्हें लगता था यह साधु कोई पागल है और सब लोग उन्हें पागल ही समझा करते थे। और एक दिन एक युवक वहाँ से गुजर रहा था। उसने उस साधु महाराज की आवाज़ सुनी। फिर साधु महाराज के मुख से फिर वही आवाज़ निकली, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। इस प्रकार की आवाज़ को सुनकर वह युवक साधु के पास चला गया और प्रेम पूर्वक साधु को प्रणाम किया और साधु से पूछे, हे महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, क्या मुझे ला करके दे सकते हो? साधु महाराज बड़े सीधे सरल भाव के बोले, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें अवश्य ला कर दूँगा। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम मेरे से क्या लेना चाहते हो? तब युवक बोला, मेरी एक ख्वाहिश है। मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक हीरा दे सकते हो? साधु बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ उस युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसको जिसने पहचान लिया, जो इसको समझ गया, वही आगे कुछ कर सकता है। क्योंकि समय जो है तेज़ी से निकलता है और इसे तेज़ी से तुम अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे तुम इससे बना सकते हो। फिर युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो। यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं। धैर्य के साथ जो व्यक्ति कार्य करता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है और तुम भी अवश्य कर सकते हो। तुम्हें समय के हिसाब से चलना होगा, समय को समझना होगा और धैर्य के साथ तुम्हें काम करना होगा। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपने समय बर्बाद नहीं करेगा, खाली नहीं बैठेगा, फालतू की बात नहीं करेगा। हमेशा अपना समय काम पर लगाए रखेगा और मैं हमेशा काम करता रहूँगा
और हमेशा धैर्य के साथ काम करूँगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के बल पर वह एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। और वह साधु महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, कहता है कि आज साधु महाराज के कारण मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। और साधु महाराज जी को मन ही मन याद करने लगा, उन्हें प्रणाम करने लगा। बोला, हे महाराज, मैं आपकी हर बात को लेकर के आगे बढ़ूँगा और आपने जो शिक्षा और जो ज्ञान मुझे दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूँगा और उसी के हिसाब से मैं चलूँगा। तो दोस्तों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। धैर्य से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता को प्राप्त करता है और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें भी रोज़गार दे सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान साधु संतों के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए हमेशा कहा गया है, साधु संतों की बात पर हमेशा अमल करना चाहिए और उनकी संगत में रहना चाहिए। उनके संगत में रहने से किसी भी प्रकार के बुरे विचार हमारे मन में नहीं होते हैं और संत सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी का मनोरथ चाहते हैं और सबके घर परिवार की कुशलता के लिए भगवान से उन्हें आशीर्वाद मांगते हैं उनके लिए। इस प्रकार दोस्तों, हमारे साधु संतों की कही हुई बातों और उनके विचारों से हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाते हैं और हमारे गुरुओं और हमारे माता पिता और साधु संतों का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कथा आपको कैसे लगी, मेरे YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।